हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जानेंगे सेंट्रल वेनस लाइन, जिसको हम सेंट्रल वेनस कैथेटर भी बोलते हैं। यह एक तरह की आईवी लाइन होती है जिसको हम लोग लार्ज वेन में इंसर्ट करते हैं। पेशेंट की बॉडी की लार्ज वेन में हम लोग इंसर्ट, जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारी लार्ज वेन होती है। अगर हम लोग शोल्डर एरिया की बात करें तो सबक्लेवियन वेन है। नेक एरिया की बात करें तो इंटरनल जुगुलर वेन है। और ग्रोइंग एरिया की बात करें तो हम लोग को फीमोरल वेन दिखेगा। अगर हम लोग मोस्ट प्रीफर्ड साइट की बात करें, जिसको कौन से एरिया में हम लोग सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रीफर्ड साइड कौन सा है, सबसे ज़्यादा कौन से साइड में इंसर्ट करते हैं। टू राइट इंसर्ट जुगुलर वेन में हम लोग सबसे ज़्यादा सीवीपी लाइन को इंसर्ट करते हैं। देयर इज़ वेरी लेस रिस्क ऑफ द न्यूरोथोरैक्स, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम चांसेस होते हैं न्यूरोथोरैक्स होने के। इसलिए हम लोग राइट इंटरनल जुगुलर वेन में इंसर्ट करते हैं। और लेस प्रीफर्ड साइड कौन सा होता है? टू लेस प्रीफर्ड साइड हमारा लेफ्ट सबक्लेवियन वेन होता है। लेस प्रीफर्ड साइड होता है क्योंकि वहाँ पे हाई रिस्क ऑफ द न्यूरोथोरैक्स होते हैं। और अगर हम लोग फीमोरल की बात करें तो वो लीस्ट प्रीफर्ड वो भी साइड होता है। द इज़ वेरी हाई रिस्क ऑफ द इन्फेक्शन, जिसकी वजह से डीबीटी होने के चांसेस रहते हैं। डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस रहता है। इसलिए हम लोग फीमोरल वेन का यूज़ करते हैं। इसलिए हम लोग फीमोरल वेन का बहुत कम यूज़ करते हैं। अगर हम लोग प्रोड्यूसर की बात करें तो मोस्ट आर्म्स यूज प्रोड्यूसर होता है वो सेल्डिनेक टेक्निक होता है। सेल्डिनेक टेक्निक से हम लोग इस प्रोड्यूसर परफॉर्म करते हैं। मेरे लिए प्रोड्यूसर जो होते हैं वो डॉक्टर परफॉर्म करते हैं। राइट। अगर हम लोग पोजीशन की बात करें तो हम लोग ट्रेंडल बॉक्स पोजीशन देते हैं पेशेंट को। इसके पीछे रीजनली क्या हो सकता है, तो मिनिमाइज द एरिया एंट्री, और एंट्री को मिनिमाइज करने के लिए हम पेशेंट को टेंडल पोजीशन देते हैं। यहाँ पे अगर हम पेशेंट को टेंडल बॉक्स पोजीशन देंगे तो एयर एम्बोलिज्म नहीं होगा। एयर एम्बोलिज्म को हम लोग प्रिवेंट कर सकेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, वेन एंगोर्जमेंट में भी प्रिवेंट हो सकेगा। इसलिए हम लोग पेशेंट को टेंडल बॉक्स पोजीशन देते हैं। अगर हम लोग टाइप्स ऑफ सीवीपी की बात करें तो मेनली हमारे 4 टाइप्स की सीवीपी होते हैं। फर्स्ट इज़ पेरिफेरल, सेकेंड इज़ सबक्यूटेनियस, थर्ड इज़ नॉन टनल्ड, फोर्थ इज़ इनोप्लास्ट। राइट, ये हमारे टाइप्स होते हैं। तो गाइज, ये तो हमारे बेसिक टॉपिक थे। तो अब हम बात करते हैं सेंट्रल लाइन को इंसर्ट करने में क्या क्या सामान का, यानी एक सेंट्रल लाइन किट में क्या क्या होता है। सेंट्रल लाइन किट में 2% जाइलोकाइन होते हैं, 5 ml का डिस्पो वेन होते हैं, और एक सेंट्रल लाइन होता है, स्पंज होल्डर होते हैं, स्प्रिट होते हैं, गॉज पीस होते हैं,
एक किडनी ट्रे होते हैं जिसमें बीटाडिन को रखते हैं और साथ में एक नीडल होल्डर लेते हैं और स्विचर भी लेते हैं और डायनाप्लास्ट लेते हैं। डायनाप्लास्ट का यूज़ हम लोग जब सेंटर लाइन इंसर्ट कर हो जाता है तो सेंटर लाइन को चिपकाने के लिए लिया जाता है। सूचर का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हम लोग सेंटर लाइन कैथेटराइजेशन करने के बाद हम लोग उसको स्टिच जिसको बोला जाता है उसको बांधने के लिए, बाइंडिंग करने के लिए हम लोग सूचर का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सेंटर लाइन के अंदर क्या क्या होते हैं और उसका क्या क्या नाम है। सेंटर लाइन में हमारा इंट्रोड्यूसर नीडल होते हैं, गाइड वायर होते हैं, डायलेटर होते हैं। डायलेटर का यूज़ हम लोग स्किन को डायलेट करने के लिए करते हैं जिससे हमारा सेंटर लाइन वेन के अंदर आसानी से चला जाता है। तो फ्रेंड, अब हम लोग बात करते हैं सेंटर लाइन क्यों लगाया जाता है। सेंटर लाइन हमारा वैसे पेशेंट को लगाया जाता है जिसको वेन नहीं मिलता है, बॉडी काफ़ी मात्रा में स्वेलिंग या हो चुका है, बॉडी स्वेलिंग हो चुका है। इस प्रोसीजर को यानी सेंटर लाइन प्रोसीजर को हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर करते हैं, जो हमारे RMO या एनेस्थेटिक डॉक्टर जो होते हैं वो लोग करते हैं। और इस प्रोसीजर ज़्यादातर हम लोग को देखने को मिलता है ICU में। सो फ्रेंड, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए। सो आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले नए वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ।